हाँ शहजाद जी, मैं जो भी करूंगा संजीव झा, कम से कम मैं अपने बच्चों की सौगंध खाकर ये नहीं कहूंगा कि मैं पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा और उसी पार्टी की गोद में बैठ जाऊंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि दिल्ली असेंबली में राजीव गांधी के खिलाफ भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव पारित करूंगा और फिर उनके गले मिल जाऊंगा। ऐश्वर्या जी एक एक करके बात करते हैं। मैं तो एक एक करके ही सबसे निवेदन कर रहा हूँ बॉस, रिलैक्स प्लीज। संजीव जी बीच में कोई नहीं बोला था, थैंक यू। आप अपने टाइम को बोलिएगा, सबको मौका। सिर्फ एक आदमी को नहीं मिला है, काका जी को। काका जी आ रहा हूँ इसके बाद, संजीव झा जी पक्का आ रहा हूँ। जो हो जाए संजीव झा जी, बोलिए बोलिए संजीव झा जी, चाहे जो हो जाए, ऐसे थूक के चाटने वाला काम मैं नहीं करूंगा। जैसे आप थूक के चाट रहे हैं ना कि भाई पंजाब में नहीं करेंगे और दिल्ली में जाकर गठबंधन और गलौनियां करेंगे, ये थूक के चाटने वाला काम मैं नहीं करूंगा। ऐश्वर्या जी लगातार हर वाक्य में डिस्टर्बेंस, हर वाक्य में डिस्टर्बेंस। जनता देख रही है, प्लीज प्लीज आप दोनों वरिष्ठ हैं, प्लीज हर वाक्य में डिस्टर्बेंस आप अलाउ कर रहे हैं। मेक योर पॉइंट, मल्टी ऑनर। हाँ बोलिए सर। मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, पता है वो भी नहीं मेरा करेंगे। समय है, मेरे समय को संरक्षित रखते हैं। बोलिए बोलिए सर, बोलिए नेताजी। नेताजी तो मैं नहीं हूं, पर लेताजी कौन है वो आज स्पष्ट होते जा रहा है कोर्ट की तरफ से कि कौन लेता था और कौन ले रहा है घूस, और कुछ मत समझना। देखिए ऐसा है कि इन्होंने कहा पीएमएलए का कानून बड़ा सख्त है, पीएमएलए के कानून में हम सब बंद हैं। फिर कहते हैं जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज ने जिस प्रकार की टिप्पणियां और आदेश दिए पीएमएलए के कानून को, और उसके बाद भी अगर लोअर कोर्ट नहीं छोड़ रही है, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद भी कोर्ट को लग रहा है कि केजरीवाल जी जिसने जो भ्रष्टाचार किया है वो छोड़ने लायक नहीं है। उसके अलावा पीएमएलए के कानून के तहत ही नहीं, आईपीसी और पोका के कानून के तहत भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है, पर ये वो आपको बात नहीं बताएंगे, छोड़ देते हैं। मैं केवल एक सवाल रखना चाहता हूं। मैंने कहा ना कानूनी कोई इनके पास अधिकार नहीं इस्तीफा मांगने का, ठीक है, कानूनी अधिकार नहीं है ना हमारे पास इस्तीफा मांगने का, तो बताइए कि कौन से कानूनी अधिकार के साथ केजरीवाल जी शीला दीक्षित का इस्तीफा मांगते थे? कानूनी अधिकार था ही नहीं। यह संवैधानिक सवाल नहीं है, यह नैतिक सवाल है कि जिस नैतिकता के आधार पर शीला दीक्षित का इस्तीफा मांगते थे, उस आधार पर क्या आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा? पॉइंट टेकन। ओके शहजाद, हाँ ना, ओके ओके। संजीव झा जी आ रहा हूं, लेकिन मनोज सिंह काका ने आज इतना इंतजार कर लिया है कि काका जी ये एक बात बताइए, ये अखिलेश जी रुक रुक के उनका दर्द निकलता है। वो कहते हैं भाई हम तो टिकटें दे दे के ही भुगत रहे हैं, हम तो अलायंस का धर्म निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी हो रहा है, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है। अखिलेश यादव इज एन एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, ही अंडरस्टैंड्स क्या हो रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता एक राजनेता के तौर पे कि ये जो अलायंस करके और अरविंद केजरीवाल जी के आप लोग सब साथ हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? काका जी, काका जी का ऑडियो प्लीज फुल कीजिए। नहीं दादा बोलिए। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि फर्क तो इस तरह से पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आप देख ही पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, चलिए दक्षिण से ही शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में कितनी सीट है? 0। केरल में कितनी सीट है? 0। आंध्रा में कितनी सीट है? 0। उसी तरह जब बहुत सारे देश के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अब की बार 0 पर आउट होने वाली है। और फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? अब जब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हमारे नेता का आपने सवाल किया, अभी आपको हाल ही घोसी उपचुनाव का आंकड़ा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि घोसी में समाजवादी पार्टी 57% वोट पाई है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा अलायंस था, उसने कितना वोट पाया? मात्र 35 से 36% वोट पाया। और सुन लीजिए, अभी आप कम से कम संविधान के प्रस्तावना में जो बात है, ऐश्वर्य भाई आप तो पढ़े लिखे विद्वान साथी हो, प्रस्तावना में बहुत छोटी बात है, इस देश का मूल है उसमें कि सभी को प्रतिष्ठा और अवसर की समता रहनी चाहिए। आप 1 घंटा से बुला के बैठाए हैं, चुनाव का समय चल रहा है, हम लोग इतना खाली नहीं है साथी, बुलाया करिए तो सिर्फ बीजेपी का ही आप महिमा मर्दन करेंगे, स्तुति गान करेंगे। तो संजीव झा जी अभी तक आम आदमी पार्टी में है, अभी तक शिफ्ट नहीं किए। आपने कहा, आपने सुना नहीं क्या? संजीव झा जी आम आदमी पार्टी में। हाँ प्लीज कंटिन्यू। अब सुनिए, जवाब सुन लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी से जब आप बुनियादी और निर्भीक सवाल कर देंगे, देश के माननीय प्रधानमंत्री से जब आप पूछ देंगे, निर्भीक सवाल कर देंगे, तो वो हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गाने लगते हैं। जब देश आज चाइना ने किस तरह से कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों का नाम वो बदल दिया है। अभी वानसुंग साहब वो धरने, लद्दाख में धरने हो रहे हैं कि हमारी जमीनें कब्जा की जा रही है, तो आजकल वो गीत गा रहे हैं समुंदर वाली।
जब नौजवान ये बात करेगा कि 2 करोड़ रोजगार की बात करेगा तो प्रधानमंत्री तुरंत कहेंगे कि आप नाले से गैस निकालने की विधा जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो जब देश का प्रधानमंत्री ही 140 करोड़ लोगों को मूर्ख समझते हो, झूठ बोलते हो और लगातार झूठ पे झूठ बोलते हो, वो झूठ बोलने को ही अपना धर्म समझते हो। बात हो रही थी कि व्यक्ति सेंट्रिक, अरे व्यक्ति सेंट्रिक और पर्सन सेंट्रिक इस देश में अब कौन पॉलिटिशियन है और कौन पार्टी है? नरेंद्र मोदी जी जिस राजनाथ सिंह कभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, आज उनके जैसे लोग उनके माला के नजदीक नहीं आ पाते। आपको बहुत दुख हुआ। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने पूरे देश के और अपने स्वयं के सहधर्मी साथियों को किनारे लगा दिया हो, वो पार्टी के नेता और स्तुति गान करने वाले प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपके यहाँ बहुत डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। आपके यहाँ से ज्यादा तानाशाही व्यवस्था कहीं नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है ये, लेकिन अब बहुत जल्दी इस देश को आपके इस व्यवस्था से निजात मिल जाएगी और आप बुरी तरह हारोगे। और देखते हैं काका जी जनता क्या कहती है। शहजाद जवाब दे रहे हैं आपको। 10 अप्रैल 2022 को अरेस्ट होता, आप सुन लीजिए। बोलिए सुनिए तो 30 मोर सेकंड, बहुत वेट किया। शहजाद दे दीजिए, भाटिया जी अरेस्ट होता है। बोलिए काका जी, बोलिए, कंटिन्यू प्लीज। सुनिए तो, अरे बोलिए ऐश्वर्य भाई। 10 अप्रैल 2022 को जब शरद रेड्डी जो मुख्य आरोपी है, ये देश पूरा जाने की जो मुख्य आरोपी है शराब तथा कथित शराब कांड का, वो जब अरेस्ट होता है और उसको वो अरेस्ट होने के 5 दिन बाद ही 5 करोड़ रुपए का बॉन्ड किसको देता है? बीजेपी को। और जैसे उसकी जमानत हो जाती है फिर 50 करोड़ रुपए का बॉन्ड किसको देता है? बीजेपी को देता है। पीएमएलए एक्ट में हर अपने जिसको क्लाइंट समझती है ईडी, उसका विरोध करती है, लेकिन शरद रेड्डी का उसने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर से फोन चला गया होगा कि क्यों नहीं किया शहजाद, क्यों नहीं किया? विरोध नहीं करना है। तो मनी ट्रायल तो वहां सबसे ज्यादा इस देश को, और इस देश की जो वित्त मंत्री हैं उनके पति हैं, उनके कमिंग शहजाद, डोंट गेट पर्सनल, डोंट गेट पर्सनल नाउ, डोंट गेट अभी भी कमिंग रिलैक्स। सबको वो इतना 30 मिनट वेट किया, आपने भी आज वेट किया। थैंक यू फॉर एवरीवन। ओके मनोज सिंह काका जी, समझ गया मैं आपका, समझ गया काका जी। अब नॉन स्टॉप ही चलाइएगा क्या? इतना लंबा अखिलेश जी नहीं बोले थे। अखिलेश जी को भी सोनिया गांधी से लेके और खड़गे जी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए इंतजार करना पड़ा था। प्लीज कंट्रोल मेरे भाई, कंट्रोल। शहजाद जवाब दे रहे, क्विक रिस्पॉन्स शहजाद जी, और फिर सबके पास आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। शहजाद बेचारे क्या कहेंगे? अच्छा, अब आप बीच में मत बोलिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला। थैंक यू शहजाद। आप बड़े नेता बनो, आप अपने सरोकार और अपने काका जी। वैसे तो कई छोटा नेता क्या होता है? कंट्रोल दादा, कंट्रोल। थैंक यू। ओके थैंक यू। प्लीज डोंट गेट इनटू वन ऑन वन स्पैट। मैं ऑडियो नहीं नीचे करता हूं किसी का। शहजाद जवाब। थैंक यू प्लीज। हमारे थैंक यू शहजाद।